नमस्कार साथियों, हम मौजूद हैं बीके अस्पताल में और सामने देखिए सिविल सर्जन कार्यालय है। ये देखिए सिविल सर्जन कार्यालय है और हम आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग कमेटी के बैनर तले जो है बीके सिविल अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसर हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और सांकेतिक हड़ताल है 2 घंटे की। चेता रहे हैं कि जो स्टाफ की कमी बार ये जो हमारी बहनें हमारे बीच में बैठी है, क्योंकि स्टाफ इतना कम है और काम का जो वर्कलोड है वो बहुत ज्यादा है। आज ये अपना रोज प्रदर्शन बस ये अपने चार्ट बनाकर लेकर आए, जो है काले बिल्ली लगाकर धरने पर बैठे हुए हैं। जानने का प्रयास करेंगे। ये बताना चाहते हैं कि जो स्टाफ की इतनी कमी है, भारी कमी हो रखी है, इनको कहीं ना कहीं ड्यूटी पे कभी आज ड्यूटी यहाँ लगाइए तो 2 घंटे बाद इनको शिफ्ट कर दिया जाता है, आप ड्यूटी वहां करिए, वहां स्टाफ कम है। तो सीएमओ साहब को हमने बार बार बोला कि स्टाफ अगर इतना कम है तो आप नई भर्ती क्यों नहीं करते? नई भर्ती आप डिमांड भेजिए। आप तो HKRN में इतने स्टाफ लगाया जा रहा है, HKRN में लीजिए, चाहे DC रेट पर लीजिए, लेकिन स्टाफ की जो जरूरत है उतना स्टाफ तो कम से कम कर्मचारी जो बच्चे को इतनी गर्मी में धूप में लेकर बैठने को मजबूर है। अगर स्टाफ पूरा नहीं होता है तो जो हम स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड करा रहे हैं वो ठीक ढंग से हम नहीं दे पाते। दूसरा, अभी मेरी बहन से बात हो रही थी कि जो इमरजेंसी में ड्यूटी करती है वो अननेसेसरी जो पेशेंट आते हैं उनको बार बार तंग करते हैं, वो उनके बिना कहे उनकी वीडियोग्राफी करने लगते हैं कि आप क्या काम कर रहे हो। ऐसा ही वाकया FRU 3 में भी हुआ था। वहां पे भी एक मंचले में ऐसी एक डिलीवरी हुई और उसने वो वीडियोग्राफी करी। क्या हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है? हमारी बिना मर्जी के कोई हमारी तस्वीर निकालता है, हमारी वीडियोग्राफी करता है। सीएमओ साहब से हम पूछना चाहते हैं, क्या उनका अधिकार है कि कोई भी आकर के हमारी बहनों की वीडियोग्राफी करे, उनका फोटो खींचे और वो सोशल मीडिया पे अपलोड करे? हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनके लिए हम बार बार सीएमओ साहब से कहते हैं। सीएमओ साहब बार बार ये बोलते हैं मैं सुविधा कर रहा हूँ, मैं सुविधा कर रहा हूँ। आज हमारे बहनों के लिए पीने के लिए पानी नहीं है क्या? इनको पानी इतनी 47 डिग्री टेम्परेचर में, ऐसा कौन सा अपना जो बीके का स्टाफ है ऐसा कौन सा है जो बिना पानी के आज पूरा दिन अपनी ड्यूटी पूरी कर ले? देखिए बताया जा रहा है कि पानी तक नहीं मिलता है के लिए। FRU में बेसिक राइट्स है जो वहाँ पे तो वहाँ पर भी पीने के पानी की इतनी समस्या थी। मरीजों ने भी यही बात बोला, पानी के लिए पीने के लिए पानी नहीं है। हमने बार बार सीएमओ को चेताया कि बीके में कम से कम अंदर बिल्डिंग के अंदर 4-5 वाटर कूलर लगने चाहिए। परिसर में जगह जगह पर पीने के पानी की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों के टाइम में पेशेंट बढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं सभी को पानी की जरूरत होती है। क्योंकि पानी का तो आज ये मौसम जो महीना चल रहा है इसमें तो वैसे भी बहुत पानी दान करती है पानी का। हमारे सीएमओ साहब है कि उनको पता नहीं, वैसे तो वो डेली बीके में विजिट कर रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं, क्या उन्हें औचक निरीक्षण में ये पता नहीं चलता कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है? क्यों आज तक उन्होंने पानी की व्यवस्था का प्रबंध नहीं किया? और गलती कहाँ बताते हैं हमारे स्टाफ की कि स्टाफ में कमी है, कहीं ना कहीं ये पाइपों को बंद कर देते हैं। पीछे हमारी मुलाकात हुई थी सीएमओ साहब से, उन्होंने अवगत कराया कि हम मैं औचक निरीक्षण के लिए गया तो वहां पे टंकियां तोड़ देते हैं। टंकियां को हम तोड़ते हैं क्या? आप व्यवस्था कीजिए पूरी, आप सिक्योरिटी गार्ड लगाइए। आप स्टाफ को पूरा तो नहीं कर रहे, बस कमी निकालते हैं जो कर्मचारी काम कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, हमारे बीच में आप ही की बहन थी FRU में। आप सबको पता है, महिला कर्मचारी सभी कि एक डिलीवरी का पेशेंट आता है जिसका वो पांचवा बच्चा था डिलीवरी के लिए। 5वें बच्चे में वो
उनके जो परिवार वाले थे उन्होंने हमें बताया कि सुबह दोपहर से उनको लेबर पेन हो रहे थे और उसके बाद भी वो रात को 1 बजे डिलीवरी के लिए गई साथियों FRU में, और रात को 1 बजे जब वो वहां पर पहुंची तो पेन इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो डिलीवरी गेट पर ही हो गई, क्योंकि जो OPD का गेट है वो रात के समय बंद होता है और जो इमरजेंसी वाला गेट था डिलीवरी के लिए वो बैक साइड से था। अब सुनने में तो ये आ रहा है कि उस पेशेंट को बैक साइड गेट का पता नहीं था, लेकिन कल मुझे एक बात और पता चली कि उसका जो उससे पहले बच्चा हुआ था वो भी रात में ही डिलीवरी हुई थी और उसको बेखूबी ये पता था कि पिछले गेट से ऊपर जाया जाता है। उसने मन जब उसकी डिलीवरी गेट पे हो गई तो उसने जोर से गेट को पीटा और कहीं ना देखिए कहीं भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है यहाँ पर उसने किसी तरह की जैसे ही वो पिछले गेट से और ऊपर हम गए आपको बता दें और वहां पर 35 की हमारे करीब राखी नर्सिंग ऑफिसर है यहाँ हमारा भाई पर सुखबीर, जो यहाँ तो तैनात जैसे है ही और पता चला मैंने 2 बीके मिनट के सिविल अंदर अस्पताल का वो है पूरा नीचे आए और स्टाफ। जब उन्होंने देखा कि डिलीवरी हो चुकी है तो उन्होंने वही टॉर्च करा जो रोशनी होती है मोबाइल की उससे ही ओनाल काटी और जैसे ही ओनाल काटने के बाद तुरंत पेशेंट को स्ट्रेचर पे लिटा करके और जितना जल्दी हो सकता था उनको वो ऊपर वार्ड में शिफ्ट किया और बच्चे को नर्सिंग जो अपना NICU होता है उसमें शिफ्ट किया और दोनों जच्चा और बच्चा की जान बचाई। उसके बाद भी जहां वो इनाम के हकदार थे उन्हें सजा देने का काम किया। इस जो हमारी वहां की इंचार्ज थी डॉक्टर मीनाक्षी और हमारे CMO और हिटलर शाही एक हमारे अधिकारी है डॉक्टर रचना, उन्होंने कहीं ना कहीं साजिश रचकर अपने स्टाफ को जो डॉक्टर MO थी उनको बचाने का काम किया और जो हमारा बहन थी और जो हमारा भाई सुखबीर था कहीं ना कहीं उनको फंसाने का काम किया और उनको बहन राखी को जो स्टाफ नर्स थी उनको तो 15 दिन के लिए पे होल्ड कर दी कि आप बिना विदाउट पे काम करोगे 15 दिन और उनको फतेहपुर तक ट्रांसफर कर दिया। और जो भाई सुखबीर था जब हमारी बात हुई CMO साहब से तो उस समय तो यहाँ तक बात थी कि जो बात है वो मीनाक्षी अपने स्टाफ नर्स बहन की थी राखी की और कहीं ना कहीं सुखबीर का कोई नाम ही नहीं था उसमें कि सुखबीर के ऊपर भी कोई गाज गिरने वाली है। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डे हमने उस मामले की जांच पड़ताल कराई बात करी तो उसमें जो कसूर था वो वहाँ की MO का था, क्योंकि जो गेट बंद था एक गेट बंद के लिए ये इशू हुआ था पूरा, जो गेट बंद था वो कहीं ना कहीं देखिए NHM कर्मी भी अपनी बात जो है नर्सिंग ऑफिसर के जैसे ही सामने अपनी बातें रख रहे हैं। हम आपको बता दें कि जो ये प्रदर्शन है NHM का अलग है और नर्सिंग ऑफिसरों का अलग है। नर्सिंग ऑफिसर जो है वो 35 है और बाकी NHM स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। करने का काम आइए जानने का प्रयास तो जब हमने CMO साहब डॉक्टर रचना से बात की तो उस समय तक भाई सुखबीर का कहीं नाम नहीं था। उसके बाद अगले दिन इन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाई और आनंद पानंद में उस कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें उन्होंने सुखबीर भाई को दोषी करार दे करके उसको टर्मिनेट करने का काम किया। साथियों एक कर्मचारी जिसकी 28 साल की सर्विस पूरी हो चुकी थी और उसका कोई कसूर भी नहीं था, क्योंकि जो पीड़ित परिजन थे उन्होंने लिख करके भी ये देके गए हैं कि हमारा जो जच्चा बच्चा है आज जो सेफ है वो स्टाफ नर्स राखी की वजह से और भाई सुखबीर की वजह से हमारा जो जच्चा बच्चा है वो सेफ है, उनकी वजह से हमारे मरीज की जान बची है। उसके बाद भी इन्होंने पता नहीं कौन सी टिंगबाजी भिड़ाई और भाई सुखबीर को टर्मिनेट कराने का काम किया। उसी के संदर्भ में हमने ये धरना चलाया हुआ है पिछले 20 तारीख से, क्योंकि अगर ऐसे ही किसी भी कर्मचारी को बिना कसूर के टर्मिनेट करते रहे तो वो दूर नहीं है कि ये अधिकारी अपनी मनचाही काम करेंगे और हम सबको टर्मिनेट कराने का काम करेंगे। क्योंकि साथियों इनका तो एक काम हो गया, अगर एक कर्मचारी को इतने
20-20, 30-30 हजार देखिए की ये आबादी को नर्सिंग फील्ड में ऑफिसर काम है जो कराते हैं। बैठे हुए और हैं उसके अपनी बाद बातें रखने के लिए। इतना हम कहना आपको है बता दें कि कि सांकेतिक काम पूर्ण धरना रूप से प्रदर्शन जो है नर्सिंग ढंग से ऑफिसरों का नहीं हुआ। चल रहा है। मैं आइए इनसे पूछना इनसे चाहता हूँ जानने का कि प्रयास एक करेंगे कर्मचारी जहाँ 5,000 कि की क्या आबादी पर है काम इनकी करता है मांगे और क्यों और उसको बैठे अगर हुए हैं आप दरियों 20, पर। ये 30, 40, देखिए 40 हजार ये की जो हम आबादी आपको को बता काम दें कि करने के लिए NHS का धरना जो है 20 बोलोगे, तारीख क्या से क्या चल रहा था और आज एक्यूरेसी आ 13वां सकती है? दिन है उस धरने का। नहीं आ सकती, और ये भी यहीं पर आकर इतना बैठ काम गए कर हैं, रहे हैं, दोनों तरफ से इतना बैठे जा जो रहे हैं। हम ये काम करते हैं अपनी पूरी लगन देखिए से, मेहनत से, पूरा पूरा दिल लग करके काम कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर कहीं ना कहीं ये सुनने को मिलता है कि आपका काम सुचारू रूप से नहीं है, देखिए और हम आप आपको बता दें कि संतोषजनक काम बच्चों नहीं को कर लेकर भी नर्सिंग रहे, तो ऑफिसर भाई जो मैं है इस तो ये धरना पूछना प्रदर्शन में चाहता हूँ कि शामिल काम हुई है। कर कौन रहा आपको है? बता दें कि क्योंकि नाइट शिफ्ट कहीं ना और कहीं मॉर्निंग जो और इवनिंग अभी जैसे हमारी बहनें बैठा स्टाफ हुआ नर्स है। ये बीके हॉस्पिटल से आई है, अगर ये बीके हॉस्पिटल में काम ना करेंगे तो आज ही पता चल जाएगा सीएमओ साहब को भी कि काम कैसे देखिए रुकता हम है, आपको काम बता कैसे रहे हैं होता एक है। बार फिर क्योंकि सांकेतिक धरना अभी है हमारी नर्सिंग सारी बहनें ऑफिसरों पहुंच का। चुके हैं यहाँ पे, आइए तो जानने अभी का प्रयास इमरजेंसी में करते आग हैं। बार मच जाएगा और सीएमओ साहब को भी ये पता चल जाएगा कि अगर ये काम नहीं करते तो काम कौन से आपके डॉक्टर कर रहे हैं आकर के। जानते हैं पूरा मामला क्या है। किस लिए बैठे हो आप लोग? हम लोग अपनी मांगों को लेकर बैठे आज हैं। आ दीजिए जो पहले। हमारा ये स्टाफ नर्स बीके हॉस्पिटल से आई है, ये आज बिल्कुल कोई धरने के मूड में नहीं है, ये बस नाम एक बता रोज दीजिए प्रदर्शन अपना। करने के लिए आई है, अपने बैनर हाथ में ले लेके। योगिता। और आज बस योगिता जी किस लिए बैठे हैं आप? 1 घंटे के लिए हमारे ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, काम का वर्कलोड हम बहुत ज्यादा अपना है, रोज स्टाफ प्रदर्शन कम है कर रहे हैं, जल्दी से और जल्दी सेफ्टी स्टाफ इश्यूज की है। व्यवस्था करी जाए स्टाफ को और अननेसेसरी जो पानी डेपुटेशन पे पीने भेजा की जा है रहा है हमारे उसकी स्टाफ को, व्यवस्था की जबकि जाए। और बीके में यहाँ बहुत पर ज्यादा नीड है स्टाफ की। कम से कम एक 2, वार्ड 4 में या 6 पुलिस मतलब वाले कोई जो फैसिलिटीज नहीं है, तैनात किए ड्रिंकिंग जाए, वाटर की भी क्योंकि कोई जो फैसिलिटी नहीं है। बार हमें बार ये मतलब मंचले पानी आते पीने हैं तक के वो लिए कैसे इधर उधर कभी भी घूमना किसी पड़ता की है, खुद के लिए बोतल बहन लेके का आते हैं, बहुत वीडियोग्राफी सारी करने हमारी लगते हैं, दिक्कतें हैं। क्योंकि काम लेकिन हम कोई करते भी हैं, सुन नहीं रहा, ईमानदारी से काम करते हैं, इसलिए हम इसमें कोई दो राय साइलेंटली नहीं है। अपनी बातें क्योंकि अगर बोल हम रहे हैं, काम नहीं अपने करेंगे प्लेकार्ड बना बना के तो बता रहे हैं। पेशेंट की लाइन लग जाएगी बीके हॉस्पिटल के अंदर। इस समय इतना काम इतना बढ़ देखिए रहा हम आपको है बता दें कि कि पता नर्सिंग चल ऑफिसर जाएगा जो है सीएमओ साहब साइलेंट एक दिन प्रदर्शन कर रही है और अपने काले इमरजेंसी बैच में बैठ के लगाकर देख ले प्रदर्शन करने को तो पता मजबूर चल है। जाएगा देखिए उनको कि कैसे ये काम करती है। ओपीडी में काम करती है, ओपीडी कराती है, कहीं ना कहीं जो डिलीवरी विभाग है उसमें काम देखते रहिए कराती अभी है। तक के लिए। तो अगर ये काम